प्रदेश के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने ग्राम सुंदरेल पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मुख्यमंत्री नहीं, भांजा भांजियों का मामा और बहनों का भाई आया है। साथ ही क्षेत्र और प्रदेश के विकास की बात करते हुए बोले कि जब मैं कन्या भोज कराता हूं, पूजन कराता हूं, तो कांग्रेस को रास नहीं आता। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिवराज तो नोटंकी करते हैं, यह माता बहनों की इज्जत नहीं करते हैं। कमलनाथ ने एक सभा में महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित किया। कांग्रेस के मन में ये सम्मान है महिलाओं का। पिछली बार धोखा हो गया था, इस बार नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी टापरी या झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का आवास बनवा दूंगा। गैस सिलेंडर 450 रुपये में दूंगा। जो लाडली लक्ष्मी में छूट गई है उनका नाम जोड़ा जाएगा। हमने तय किया है कि गांव में जो भी बालक बालिका प्रथमा है उन्हें स्कूटी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, किसी को फालतू नहीं घूमने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। साथ ही सीएम बोले कि बिलवा मृतेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए नर्मदा पर पक्का पुल बनवाएंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भाजपा प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर को विजयी बनाने की अपील की और प्रदेश भाजपा सरकार की योजनाओं को बताते क्षेत्र के विकास की बात दोहराई। इस दौरान सुंदरेल की 12वीं में प्रथम आई बालिका वर्षा मेवाड़े पिता कैलाश मेवाड़े को प्रथम आने पर स्कूटी मिलने की खुशी मंच पर जाहिर करने आई बालिका वर्षा ने सीएम को घर आने का आग्रह किया, तो सीएम ने कहा कि सभा होते ही चलते हैं तुम्हारे घर पर। वहीं सभा खत्म होने पर मुख्यमंत्री छात्रा वर्षा मेवाड़े के घर पहुंचे और छात्रा के परिजनों से चर्चा की तथा उनके साथ खड़े होने की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आज बेटी के घर आया हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके पिता नहीं है पर मैं हूं ना मामा। इसकी मां ने मेहनत मजदूरी कर पढ़ाया है और इसके 85% से ज़्यादा नंबर 12वीं बोर्ड परीक्षा में आए हैं। ऐसी बेटी को स्कूटी मिली है। मेरा संकल्प है गरीब परिवार जन्मे बेटे बेटियां आगे बढ़े, वंचित न रह जाए। ऐसे बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत हम उनकी फीस भरवाएंगे, भाजपा सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। इस बेटी के निमंत्रण पर इसके घर इसलिए आया हूँ। सारे गरीब बेटे बेटियां आश्वस्त हो जाए कि मामा उनके साथ है और रहेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया ये हमारा परिवार है और मेरी जिंदगी का उद्देश्य है अपने इस परिवार की। अभी मैं बोलूँ इसके बाद बताना। हाँ, अभी मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा परिवार, अंतरात्मा से परिवार मानता हूँ और जिनको जलना है जलने दे। मैं अपने इस परिवार की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने। और बहनों, अभी तो 1250 रुपया मिल रहा है, 1000 से बढ़ा के मैंने 1250 किया। अब पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगता है ना भैया, बताओ भाई। अब तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए। मेरे भांजे भांजी जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे, तो अभी चिल्ला रहे थे मामा मामा मामा। टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है। पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये मेरी बहन है। मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और सुन लो मेरी बहन, मेरे भांजे भांजी, तुम भी सुन लो। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, मेरा। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4500 पर साइकिल के, और 12वीं में अच्छे नंबर लाओ 75%, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिए, हजारों भांजे भांजियों को दे दिए मैंने लैपटॉप। और अभी मेरी बेटी आई थी स्कूटी वाली, मैंने तय किया है
कि अपने गांव में एक बेटा एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी क्यों दिलवाएगा? उसके पीछे का राज भी सुन लो। मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे माँ अपने बेटे बेटी से कहती मान जा टॉफी दूंगी, मान जा टॉफी दूंगी, मत कर टॉफी दूंगी। मैं कह रहा हूं बेटा बेटी पढ़ लो, स्कूटी दूंगा, पढ़ लो, स्कूटी दूंगा, पढ़ लो, स्कूटी दूंगा। इससे क्या फायदा होगा? और मैंने से पढ़ेंगे। इज्जत की नजर से देखा जाए, ये बहनों की इज्जत करना नहीं जानते, ये बेटियों को सम्मान देना भी नहीं जानते। एक कार्यक्रम में कमलनाथ जी ने डबरा में हमारी एक बहन को जो सम्मानित मंत्री रही आइटम कह के संबोधित किया। ये इनके संस्कार है। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप वीडियो देख लेना। दिग्विजय सिंह जी बहन और बेटियों को पंचमाल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनमें भारत, भारतीय और हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार और इनका स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और देवी मां ने, त्रिपुर सुंदरी मैया ने मुझे चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना के भेजा कि मैं एक ऐसी योजना बना दूं कि मेरी बहनों की जिंदगी संवर जाए, सुधर जाए, उनकी तकलीफें दूर हो। और इसलिए मैंने बनाई योजना। बेटी क्या कह रही हो बताओ, क्या कह रही हो? मामा जी, मैं है ना कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में प्रथम आई थी और आपने उसके तहत मुझे स्कूटी प्रदान की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलें। आशीर्वाद दे दो भारतीय जनता पार्टी को, अनु सिंह ठाकुर को, मोदी जी को और मामा को। तैयार है सब? तो दोनों हाथों पर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, त्रिपुर सुंदरी की, हर हर नर्मदे। आया हूँ और बेटी से मिलकर देखो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ इसलिए कि गरीब परिवार की बेटी भी, ये बेटी पिता नहीं है लेकिन मैं हूं ना मामा। माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है और इसके 85% से ज्यादा नंबर 12th के बोर्ड की परीक्षा में आए। ऐसी बेटियों को और बेटों को हमने स्कूटी दी। इस बेटी को भी स्कूटी मिली है, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि मेरी ऐसी बेटियां, मेरे ऐसे बेटे जो गरीब परिवारों में जन्मे हैं लेकिन प्रतिभाशाली है, वो आगे बढ़ने से वंचित ना रह जाएं। और इसलिए ऐसे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इनका एडमिशन होगा तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत इनकी फीस हम भरवाएंगे, भाजपा की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। आज इस बेटी के निमंत्रण इसलिए आया, सारे गरीब बेटे बेटी आश्वस्त हो जाएं कि मामा उनके साथ है, पढ़ेंगे भी और खूब आगे बढ़ेंगे। लगातार जो है बागी बीजेपी के बागी बैठी है, ये वर्षा है। वर्षा का मकान इस प्रकार कंडीशन खराब क्या है? हमें हमने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना बनाई है। हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। हमने सर्वे करवाया है, 3-4 साल में हम सबके मकान अब कितना